नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव्स को। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक वीकली चार्ट, जहाँ की मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने ये एक अप ट्रेंड जोन बनाई है और ये आप देख सकते हैं कि 26 दिसंबर 2016 से एक अप ट्रेंड की शुरुआत की थी निफ्टी ने, और ये अप ट्रेंड इस जोन में काफी हद तक कंटिन्यू कर रहा है अभी तक, जहाँ के बीच बीच में काफी उतार चढ़ाव हमने देखे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली बार जनवरी 2018 में इस अप ट्रेंड में निफ्टी इस अप ट्रेंड के बाहर गया था ऊपर की तरफ, जहाँ की पहला रेजिस्टेंस मिला था निफ्टी को 11,162 पर, जहाँ से हमने काफी अच्छा सेल देखा निफ्टी में जनवरी 2018 में, और निफ्टी ने इन स्तरों पर आकर सपोर्ट लिया 9,940 के। आप देख सकते हैं कि मार्च 2018 तक ये गिरावट जारी रही थी और यहाँ निफ्टी ने एक लो बनाया था 9,940 का। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने फिर से मार्च 2018 में एक अप ट्रेंड की शुरुआत की और फिर से एक अप ट्रेंड के अपर एंड को तोड़ा, और जहाँ निफ्टी ने एक और हाई बनाया 11,766 का। ये मैं आपको ये लेवल्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल्स जहाँ निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल चुका है अब तक, ये लेवल्स एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि निफ्टी अब इससे ऊपर जा चुका है। तो जब कोई भी इंडेक्स या कोई भी कमोडिटी का जो चार्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल को तोड़कर यानी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है, और जब वो उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो वो जो रेजिस्टेंस है वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह निफ्टी को पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिला था जनवरी 2018 में, वो मिला था 11,152 के स्तर पर, और अगली बार जो रेजिस्टेंस मिला वो निफ्टी को मिला 11,734 के स्तर पर सितंबर 2018 में, जहां से एक हमने तेज गिरावट देखी जब टैरिफ ट्रेड वार की शुरुआत हुई थी सितंबर 2018 में। तब हमने निफ्टी में भी गिरावट देखी, जहां की निफ्टी ने आप देख सकते हैं ये वही लेवल थे जहां निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया, यानी 9,998 का, यानी 10,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट मिला निफ्टी को यहाँ। और निफ्टी ने फिर आप देख सकते हैं दोबारा अक्टूबर 2018 में फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत की, और फिर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। पहला जो रेजिस्टेंस मिला निफ्टी को वो फिर से इन्हीं स्तरों पर मिला, जहां निफ्टी को 11,700 के स्तर पर एक टफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और निफ्टी ने लगातार इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, यानी 11,700 के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि फिर से निफ्टी इस अप ट्रेंड जोन के नीचे आया, और यहाँ से हमने निफ्टी में एक गिरावट देखी, जहाँ की निफ्टी ने एक लो लगाया था जून 2019 में, जहाँ की निफ्टी ने 11,162 का लो लगाया था, और फिर निफ्टी ने एक अच्छी शुरुआत की, जहाँ की हमने एक वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी को फिर से इस 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग के साथ देखा, जहाँ की आप देख सकते हैं निफ्टी ने फिर से काफी स्ट्रेंथ दिखाई, इस अप ट्रेंड के ऊपर रहने की कोशिश की। ये कोशिश जारी रही, जहाँ की निफ्टी को लगातार 12,067 के लेवल पर एक टफ रेजिस्टेंस मिलता रहा। यहाँ कई महीने तक निफ्टी ने इस रेंज को तोड़ने की कोशिश की, और अंत में आप देख सकते हैं कि जून 2019 में एक तेज गिरावट की शुरुआत हमने निफ्टी ने देखी, जहाँ की निफ्टी ने इचिमोकु क्राउड के लोअर एंड को भी तोड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी ने फिर से 10,653 के स्तर को छुआ था अगस्त 2019 में। उसके बाद से फिर ये अप ट्रेंड जारी रहा, जहाँ की निफ्टी ने इचिमोकु क्लाउड के ऊपर एक अच्छा सस्टेन किया इन 2 महीनों में, यानी आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने अगस्त और सितंबर में यहाँ इचिमोकु क्लाउड के ऊपर सस्टेन किया, और फिर ये अप ट्रेंड जारी रहा, जहाँ की हमने निफ्टी को फिर से इस अप ट्रेंड के अपर एंड पर फिर से एक टफ रेजिस्टेंस मिलते हुए देखी 12,462 के आसपास। आप देख सकते हैं कि जनवरी 2020 में एक टफ रेजिस्टेंस यहाँ मिली, जहां से निफ्टी में एक भयंकर गिरावट की शुरुआत हुई। ये गिरावट क्यों हुई थी, क्योंकि 20 जनवरी को एक कोविड-19 का केस कंफर्म हुआ था चाइना में, जिसके चलते एक डर की वजह से निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमने फरवरी और मार्च में कंटिन्यू रहते हुए देखी, जहाँ की आप देख सकते हैं निफ्टी ने इस गिरावट में 23 मार्च को 7515 के लेवल को भी छू लिया था, और फिर निफ्टी ने इस तरह के ऊपर एक शुरुआत की 30 मार्च 2019 से। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शुरुआत हुई निफ्टी में, और निफ्टी में यह ट्रेंड फिर से जारी रहा, जहाँ की निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिला 31 अगस्त 2020 को, और फिर से निफ्टी में हमने गिरावट देखी। परंतु यहाँ ये जो स्तर है, यहाँ की निफ्टी को पहली बार रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस गिरावट में इस स्तर को अपना एक डिफेंसिव स्टैंड बनाया, जहाँ की निफ्टी ने इसके ऊपर सस्टेन किया
यहाँ अच्छी सपोर्ट देखी गई निफ्टी में, इस स्तरों से नीचे निफ्टी में अच्छी रिकवरी आपने देखी सितंबर 2020 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह निफ्टी ने एक फिर से अप ट्रेंड की शुरुआत की है सितंबर 2020 से, और ये अप ट्रेंड निफ्टी को इस तरह तक लेके गया है जहाँ की निफ्टी ने एक नए हाई लेवल का छुआ है 13,280 के, और अंत में बंद हुआ है 13,258 पर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी जोन है, एक फाइनल रेजिस्टेंस जोन जो कि 13,295 पर है, यहाँ फ्राइडे को निफ्टी इन लेवल्स को टच नहीं कर पाया। 13,280 से एक वापसी निफ्टी में ने देखी, जहाँ की आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते में निफ्टी ने जो लो लगाया है वो 12,961 का है, और एक हाई लगाया है 13,280 का, और जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है और वो 13,295 पर है। तो अब देखना है क्या निफ्टी 7 दिसंबर को यानी आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में 13,295 के लेवल को तोड़ पाएगा या नहीं, और यदि नहीं तोड़ पाया तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि निफ्टी की जो शुरुआत है वो आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में किस तरह से होती है। क्या निफ्टी एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग देता है, तो उसके बाद क्या मूव्स होते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी के लिए जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 13,295 का है, और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 13,158 का है, और उससे नीचे एक अगला सपोर्ट है 12,961 का, और उसके नीचे जो अगला सपोर्ट है वो 12,823 का है। तो अब देखना है कि क्या निफ्टी आने वाले हफ्ते में जो थर्ड सपोर्ट है यानी 12,823 का, क्या इसको डिफेंड कर पाएगा या नहीं, और यदि इसके नीचे एक सस्टेनेबल मूव दिया तो निफ्टी में ये गिरावट निफ्टी को 12,400 के नीचे भी धकेल सकती है, जहां की एक रिट्रेसमेंट जोन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 12,342 का और 12,434 का, ये निफ्टी के लिए एक काफी सपोर्टिव जोन है, जिसे मैं रिट्रेसमेंट जोन कहूंगा। अभी ऊपर से जब निफ्टी गिरेगा तो यहाँ निफ्टी को इमीडिएट सपोर्ट मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम में जो 9 डेज मूविंग एवरेज है वो 12,366 पे है, जो कि निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है अभी भी एक वीकली टाइम फ्रेम में। और यदि निफ्टी ने इस मुख्य सपोर्ट को तोड़ा तो जो गिरावट है वो निफ्टी को 11,800 के नीचे भी धकेल सकती है, और यदि निफ्टी इस लेवल को भी बचाने में नाकाम रहता है दिसंबर के महीने में, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आने वाले जो 4 हफ्ते हैं वो निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ निफ्टी को एक डिसीसिव मूव लेना है और कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को बचाना है, क्योंकि देश के हालात आपसे छुपे नहीं हैं और अर्थव्यवस्था की हालात भी आपसे नहीं छुपे हैं। जबकि मेरा मानना है कि इन लेवल्स पर खरीदारी करना क्या सही काम होगा, या यहाँ से कुछ को बचा है, क्योंकि वैक्सीन पर जो उम्मीदें बनी थी जिनके चलते इतना बड़ा ये जो अपवर्ड मूव बना निफ्टी में पिछले कई हफ्तों से, आप देख सकते हैं कि नवंबर के महीने में जब निफ्टी ने इस अप ट्रेंड जोन के इस लो एंड पर सपोर्ट ली थी नवंबर के पहले हफ्ते में, तब से लेकर जो अब तक मूवमेंट दी है, ये कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके चलते जो उम्मीदें बनी है वो इसमें प्राइस्ड इन हो चुकी हैं अब तक के इस मूव में। तो मुझे लगता है कि यदि जो कोविड-19 वैक्सीन के जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं यदि वो सक्सेसफुल हो भी जाती है तो भी हमें एक गिरावट का सामना करना पड़ेगा भारतीय इंडेक्सेस को, क्योंकि काफी सारे समस्याएं अभी जस की तस हैं, जिन पर मैं अभी पॉलिटिकल समस्याओं पर या आर्थिक समस्याओं पर अभी बात नहीं करना चाहूंगा। यहाँ मैं टेक्निकल पे बात कर रहा हूँ, तो आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप खुद ही रोज मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं कि देश के हालात क्या हैं, जिनके चलते मुझे लगता है कि जो कि इस बबल को, मैं तो कहूंगा ये एक बहुत बड़ा बबल है जहाँ की निफ्टी में किसी एक्स्ट्रा पिन की जरूरत नहीं है, उसको फोड़ने के लिए अब निफ्टी उसको खुद फोड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अब यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में जो एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है, यदि इसको तोड़कर इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और यदि कर भी दिया तो यहाँ से हमें भारी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जहाँ निफ्टी हमें काफी तेजी से नीचे आते हुए दिख सकता है, जहाँ की इन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को भी तोड़ सकता है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी का फिर टारगेट होगा इस अप ट्रेंड का लो एंड, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह तक निफ्टी आ सकता है आने वाले अगले 4 हफ्तों में। तो अब जो इस अप ट्रेंड का जो लो एंड है वो 11,748 के स्तर पर है, जिसको डिफेंड करना निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा यदि निफ्टी इतनी तेजी से यहाँ गिरता है। तो यहाँ मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहूंगा, जो हमने गिरावट देखी थी जो कि फरवरी के महीने में शुरू हुई थी, मार्च तक कंटिन्यू रही, तो ये जो फॉल है आप देख सकते हैं कि ये 82 डिग्री के एंगल पर हुआ, और जहां की मैंने एक 82 डिग्री का एंगल बनाया है,
और फिर ये जो रिकवरी हुई वो 67 डिग्री के एंगल पर आप देख सकते हैं कि ये रिकवरी हुई और ये इस तरह तक कंटिन्यू रही, परंतु अब जो गिरावट होगी फिर से वो 82 डिग्री के एंगल में हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस तरह के मूव्स जो हैं वो एक बड़ी गिरावट ला सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था काफी मंदी के स्तर से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी एक बहुत बड़ा डिसीजन मूव लेने वाला है, जाके हम निफ्टी को एक बड़ा डिसीजन लेते हुए देखेंगे। तो आने वाला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब देखना है कि आने वाले हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो निफ्टी के लेवल्स पर करता है। तो आइए इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो एक अहम रेजिस्टेंस देखी थी अभी 25 नवंबर को, वो 13,158 के स्तर पर देखी थी और फिर से निफ्टी इन स्तरों के नीचे ही ट्रेड करता रहा काफी समय तक। और इसके बाद निफ्टी ने, आप देख रहे हैं कि ये 9 डेज मूविंग एवरेज है और यहाँ एक बुलिश क्रॉसओवर आप देख सकते हैं कि एक डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी में देखा गया, जो कि क्रिएट हुआ था 11 नवंबर को। और उसके बाद से निफ्टी में मजबूती तो दिखाई, परंतु अब निफ्टी में आप देख रहे हैं कि लगातार एक रेजिस्टेंस देखी जा रही है कई ट्रेडिंग सत्रों से। आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी ने हाई लगाया था 24 नवंबर को, उसके बाद से निफ्टी लगातार इस अहम लेवल के नीचे रहा और फाइनली निफ्टी ने इस अहम रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, परंतु शुक्रवार को यानी 4 दिसंबर को निफ्टी ने इस इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर से ट्रेड करना शुरू किया, परंतु यहाँ एक बड़े छोटे से दायरे में ट्रेड होता हुआ नजर आया, जहां की निफ्टी ने ओपनिंग दी थी 13,177 पर, एक हाई लगाया 13,280 का और एक लो लगाया 13,152 का और अंत में बंद हुआ 13,258 पर। तो ये एक रेजिस्टेंस यहाँ देखा गया 13,280 पर, क्योंकि जो मेरा एक्सपेक्टेड लेवल है रेजिस्टेंस का फाइनल, जिसे मैं रेजिस्टेंस मानता हूँ अब निफ्टी के लिए, वो 13,295 पर है, परंतु उससे पहले ही निफ्टी ने वापसी ले ली। तो इसको समझने के लिए हमें अब समझना होगा कि निफ्टी के लिए जो एक डेली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट्स हैं वो कहाँ हैं। तो अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 13,158 का है, जहां से निफ्टी ने एक वापसी दी थी। तो यदि निफ्टी की ओपनिंग इस लेवल के आसपास हुई, जो कि फ्राइडे का लो है, या निफ्टी ने इस अहम सपोर्ट के नीचे एक सस्टेनेबल मूव दिया, आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में ही फैसला हो जाएगा, मेरा वैसा मानना है। और यदि इस लेवल के नीचे एक सस्टेनेबल मूव निफ्टी उस दिन दे जाता है आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में, तो हम निफ्टी को इस लेवल तक जाते हुए देखेंगे, यानी 12,976 पर अहम फैसला लेगा निफ्टी, क्योंकि यदि निफ्टी ने एक डेली टाइम फ्रेम में इस अहम सपोर्ट को आने वाले हफ्ते के पहले 2 ट्रेडिंग सत्र में नहीं बचा पाया, तो हम निफ्टी में एक और एक अहम सपोर्ट लेवल यहाँ देखते हैं 12,823 का। तो निफ्टी को ये डिफेंड करना होगा और यदि निफ्टी ने इसको तोड़ा तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो आप देख रहे हैं कि ये इचिमोकु क्लाउड का ये सपोर्ट है, जो कि 12,407 पर है एक डेली टाइम फ्रेम में। तो निफ्टी यहाँ जाकर एक बाउंसिंग मूव ले सकता है अभी भी, क्योंकि निफ्टी में जो गिरावट है वो काफी उथल उथल भरी रहेगी, काफी वॉलेटाइल मूव्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अभी देखना है कि क्या निफ्टी आने वाले हफ्ते में इन अहम सपोर्ट लेवल्स को बचा पाएगा या नहीं, या यहाँ से फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो इसको समझने के लिए हमें इस चार्ट को देखना होगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी ने किस तरह के मूव दिए हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। यहाँ आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने क्लियर कट एक सपोर्ट यहाँ ली अच्छे से 4 दिसंबर को। आप देख सकते हैं कि यहाँ निफ्टी ने 13,152 पर अच्छी सपोर्ट ली, यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया, अच्छी रिकवरी दिखाई। ये सिर्फ इन्हीं उम्मीदों के चलते थी कि ब्रिटेन ने कोविड-19 की दवा को मंजूरी दे दी है, वहां प्रयास जारी है, उसका परीक्षण हो रहा है, परंतु अभी काफी कुछ सवाल बाकी हैं जो कि अभी कोई भी बताने को तैयार नहीं है, जिसका उत्तर वैक्सीन बनाने वालों के पास भी नहीं है। तो जिससे के चलते मुझे लगता है कि अभी भी एक बड़ी गिरावट की उम्मीद निफ्टी में कर रहा हूं, क्योंकि निफ्टी ने यदि आने वाले हफ्ते में इस अहम सपोर्ट को तोड़ा, यानी 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे यदि एक गैप डाउन ओपनिंग दी 7 दिसंबर को यानी सोमवार को, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में अगला जो सपोर्ट है 13,033 का, तो क्या निफ्टी इसको बचा पाएगा या नहीं। और उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को, वो अहम सपोर्ट मिलेगा 12,976 पर। तो अब देखना है कि क्या निफ्टी पहले 2 ट्रेडिंग सत्रों में इन सपोर्ट लेवल्स को बचा पाएगा या नहीं। तो
यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में इचिबुकु क्लाउड के नीचे अगर सस्टेनेबल मूव दे दिया, यानी 12,900 के नीचे यदि सस्टेन कर गया निफ्टी, तो अब देखना है कि क्या निफ्टी आने वाले हफ्ते में क्या 12,823 के सपोर्ट को बचा पाएगा या नहीं। और यदि इस अहम सपोर्ट को निफ्टी आने वाले हफ्ते में नहीं बचा पाता, तब हम निफ्टी में एक बड़ी गिरावट होते हुए देखेंगे, जहां की निफ्टी 12,400 के लेवल को भी छू सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो आइए अब चर्चा करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक वीकली चार्ट, जिसमें कि मैं पहले भी कई बार अपना एनालिसिस दे चुका हूँ। और ये वही जोन है एक वीकली टाइम फ्रेम की, जहां निफ्टी ने, आप देख सकते हैं कि इस एम लेवल पर एक टफ रेजिस्टेंस निफ्टी को देखने को मिल रही है। और ये लेवल है 30,077 का, जिसके ऊपर निफ्टी गया था 30,162 तक तकरीबन, परंतु बंद हुआ है 30,052 पर। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है ये टफ रेजिस्टेंस रहा है काफी लंबे समय से। आप देख सकते हैं कि पहले भी कई हफ्तों से हमने, अब यदि यहाँ निगाह डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब निफ्टी नीचे से ऊपर जाता है तो ये लेवल एक टफ रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब ये निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर ये एक सपोर्ट का भी काम करता है जब बैंक निफ्टी नीचे गिरता है। जैसा कि जब बैंक निफ्टी ने यहाँ तोड़ा था इस लेवल को, तो बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया था अगस्त 2019 में, वो 26,680 का बनाया था। और फिर इस तरह पर एक सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी ने फिर से ऊपर बैंक निफ्टी गया। परंतु आप देख सकते हैं कि सितंबर 2019 में बैंक निफ्टी ने इस एम रेजिस्टेंस को तोड़ने की फिर से कोशिश की थी, परंतु यहाँ से सेलिंग देखी गई, जिसके चलते ये एग्जॉस्टिव कैंडल बना। तो अब फिर से निफ्टी इसके नीचे जा चुका था मार्च में, जहां से बैंक निफ्टी ने फिर काफी संघर्ष किया इस जर्नी में, जहाँ की इस अप ट्रेंड जोन में निफ्टी चला। परंतु ये जो अप ट्रेंड जोन है ये एक काफी वीक अप ट्रेंड जोन है, जिसको निफ्टी ने तोड़ लिया। और उसके बाद यहाँ निफ्टी ने सस्टेन किया, तो फिर से अब बैंक निफ्टी इन्हीं तरह पर एक टफ रेजिस्टेंस देख रहा है, जहाँ की शुक्रवार को एक कोशिश हुई थी इसको तोड़ने की, परंतु तोड़ नहीं पाया। तो अब देखना है कि आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी की शुरुआत किस प्रकार होती है। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ये जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं एक वीकली टाइम फ्रेम में, इससे पिछले हफ्ते में ये एक एग्जॉशन का सिग्नल है। और उसके बाद मेरा मानना है कि यदि बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में भी इस एम रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाया, तो फिर देखना है कि क्या बैंक निफ्टी इस डाउनवर्ड ट्रेंड जोन के अंदर एंटर करेगा या नहीं। तो मेरा मानना है कि यदि बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में 28,906 के नीचे एक कदम रखा, यानी एक सस्टेनेबल मूव दिया, तो बैंक निफ्टी में इस ग्राउंड में हम बैंक निफ्टी को इस तरह तक जाते हुए देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में, यानी 27,764 के लेवल तक। तो मेरा मानना है कि यदि बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में 27,700 के लेवल को भी तोड़ दिया, तो फिर बैंक निफ्टी में जो अहम सपोर्ट लेवल होगा वो 26,222 का होगा, जहाँ की 9 डेज मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है इस वीकली टाइम फ्रेम में। और जो मेन सपोर्ट है वो ये लेवल है जो कि अभी 24,852 पर है। तो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में हमें बैंक निफ्टी एक काफी बड़ी गिरावट की शुरुआत होते हुए दिखा सकता है। तो यहाँ मेरा मानना है कि आने वाले जो अगले 4 हफ्ते हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए काफी संघर्षपूर्ण हो सकते हैं, ताकि काफी उथल पुथल देखी जाएगी, परंतु ओवर ट्रेंड काफी बेरिश रह सकता है। दोस्तों, मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।